क्या आपने कभी किसी इंसान से बात करके ऐसा महसूस किया है कि वो इंसान ठीक ठाक है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको पता चलता है कि उसने आपको धोखा दिया? या कोई ऐसा इंसान जो हमेशा मीठा बोलता है, लेकिन आपकी तरक्की देख करके उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। यही है मानव स्वभाव की अदृश्य दुनिया, जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन रोज झेलते हैं। और यही दुनिया हमें समझाने आई है रॉबर्ट ग्रीनी की किताब द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको दूसरों की नहीं, अपनी असली फितरत दिखाती है। तो चलिए इस किताब की समरी को और डिटेल से समझते हैं और जानते हैं इंसान को समझना क्यों जरूरी है। हम इंसान टेक्नोलॉजी में तो तेज हो गए हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में काफी पीछे हैं, क्योंकि हम बातों पर यकीन करते हैं, व्यवहार पर नहीं। हम मुखौटे को पहचानना नहीं जानते हैं। यही कारण है कि हम बार बार टूटते हैं, क्योंकि हम मनुष्य को नहीं, उसके प्रदर्शन को देख रहे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं, अंडरस्टैंड पर्पस, इमोशन, मोटिवेशन एंड मैनिपुलेशन एंड देन यू गेन पावर ऑफ योर लाइफ। अब मैं आपको इस किताब के कुछ चुनिंदा सबसे ताकतवर नियमों के बारे में बताने वाली हूँ। हर नियम एक इंसान की परत को खोलता है। तो जानते हैं पहला नियम, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। लोग तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन सोच समझ करके लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपने डर, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से संचालित होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल रैशनल हूँ, तो माफ कीजिएगा, आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। किसी ग्रुप में अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति आपकी गलतियों पर ध्यान दिलाता है तो आप उसकी आलोचना करने लगते हैं। आपको खुद की रैशनैलिटी को पहचानना है, यही आपकी पहली ताकत है। दूसरा नियम, द लॉ ऑफ नर्सिज्म। हर इंसान कहीं ना कहीं नर्सिस्ट होता है। लोगों को सिर्फ अपनी कहानी में दिलचस्पी है। अगर आप किसी की बातों में उनका प्रतिबिंब दिखा पाओ तो आप उन्हें जीत सकते हो। रॉबर्ट कहते हैं, हर इंसान के भीतर अप्रूवल की भूख होती है। दूसरों के अहंकार को चोट मत पहुंचाओ, उसे जेंटली हैंडल करो। तीसरा नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान एक नकाब पहनता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो जैसा होता है वैसा ही दिखता हो। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके वर्ड से नहीं, उनके पॉजेस से, उनके एक्शन से। यही पहचान आपको बचाएगी धोखे से और मैनिपुलेशन से। चौथा नियम, द लॉ ऑफ एनवी। सबसे खतरनाक भावना जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है। लोग दूसरों की तरक्की को देखकर क्या मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से जलते हैं। और दिक्कत ये है कि ये जलन करने वाले कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो आपसे जल रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं, एनवी इज साइलेंट किलर ऑफ रिलेशनशिप, प्रोग्रेस एंड सेल्फ वर्थ। अपने एनवी को पहचानो और दूसरों की तारीफ करना सीखो। पांचवा नियम, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। जिसे आप दबाते हो वही आपको चलाता है। हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो, डर हो या वासना, लेकिन वो दबे हुए एक दिन ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ते हैं और तबाही मचाते हैं। अपनी इमोशंस को समझो, रिप्रेस मत करो, प्रोसेस करो। अब इस किताब की हेल्प से आपको कैसे बदलना है ये भी समझते हैं। सबसे पहले लोगों के फेस वैल्यू पर मत जाओ, उन्हें ऑब्जर्व करो। अपनी भावनाओं के पीछे के ट्रिगर्स को समझो। धीरे धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, रिस्पॉन्सेस डेवलप करो, रिएक्शन नहीं। लोगों के मैनिपुलेशन से बचने के लिए खुद को डीपली समझो। एक ऑब्जर्वर बनो, दुनिया में नहीं, खुद में। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर एक टूल किट है जो आपको इस दुनिया के सबसे बड़े पजल से मिलाती है, वो है इंसान। इस किताब को पढ़ने का मतलब है खुद को समझना, दूसरे को डिकोड करना और इमोशनल शक्तियों को जागृत करना।
और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्लियरिटी आए, टॉक्सिक लोगों से आप बचे रहें और आपके फैसले स्ट्रांग बने, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा लॉ आपको पावरफुल लगा।